स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे डिस्कस करेंगे, जिसको वे गॉल ब्लैडर बोलते हैं या पित्ता बोलते हैं। तो पित्ते से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका अंशुमन आयुर्वेदा के पास एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है गॉल ब्लैडर। और आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम आज उस पर्सनैलिटी के साथ, उस शख्स के साथ बैठे हैं जो कि एक फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, जिन्होंने उस प्रोडक्ट को बनाया है। और ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, पित्ते की हेल्थ के लिए कैसे काम करता है, पित्ते की पथरी में कैसे काम करता है, तो पूरी जानकारी हम आज लेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब आपका, डॉक्टर आशीष गुप्ता जी का। तो सर थोड़ा सा आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा अपने बारे में, और बताएंगे सर ये गॉलवेल जो प्रोडक्ट है जो हम ये देख रहे हैं ये कैसे काम करता है पित्ते की पथरी के बारे में, इसमें क्या है ऐसी चीज, तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा डॉक्टर साहब बताएंगे। जी धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया गॉलवेल के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पित्ता एक बहुत ही अहम ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि काम आता है लीवर में। एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है बाइल, उस बाइल को स्टोर करने का काम पित्ते का है। उसको स्टोर होने के बाद उसमें कॉन्सेंट्रेशन का काम पित्ते का है, जिसको जनरली समझ लिया जाता है कि ये वेस्ट ऑर्गन है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइल प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है, लीवर से बनता है, फिर उसके बाद बूंद बूंद करके वो स्टोर होता जाता है गॉल ब्लैडर में, और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो गॉल ब्लैडर खुलता है और सारा बाइल रिलीज होता है स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन के थ्रू, जहाँ पे उसको डाइजेशन कॉज होता है। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, डाइजेशन की दो प्रोसेस हैं। कैटाबोलिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाइल दोस्तों। तो ये जो ऑर्गन है हमारा पित्ता, इसके अंदर कुछ व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसको हम जब ये बढ़ जाती है तो इसको पथरी के रूप में देखा जाता है। परंतु जो हम लोग हैं, हम इसको मानते हैं कि स्लज एक फॉर्मेशन होती है, इसमें कीचड़ की तरह जो है बाइल कॉन्सेंट्रेट होके कीचड़ की तरह से रोल प्ले करता है, और वो स्लज ही बाद में स्टोन्स के रूप में प्रोड्यूस होती हैं, जिसे हम पित्ते की पथरी बोलते हैं, जो कि एक ऐसी समस्या है जिसमें दोस्तों दर्द भी होता है, और दर्द के साथ साथ आपके बहुत सारी एसोसिएटेड डिजीज भी होती है। पित्ता फट भी सकता है, जो मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सबसे पहले एक स्लज फॉर्मेशन बॉडी में होती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल एक अहम रोल प्ले करता है। कोलेस्ट्रॉल बाइल के साथ इकट्ठा होके एक फॉर्म क्रिएट करता है, जिसको स्लज बोला गया। ये स्लज ही मेन कारण होता है पथरी बनने का दोस्तों, और ये जो बाइल कॉन्सेंट्रेट हो रहा है ये भी इसमें एक अहम रोल प्ले करता है। तो ये पित्ते की पथरी का एक महत्वपूर्ण कारण है। सर आपका कोई दूसरा सवाल है तो प्लीज बताइए। डॉक्टर साहब हमारी ये बहुत जिज्ञासा है, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल जो साइंस की हम बात करते हैं, इसमें जनरली बोला गया है अगर जब पित्ते की पथरी हो जाती है तो हम पित्ते को रिमूव करते हैं। तो डॉक्टर साहब हम कैसे दावा कर सकते हैं, इसमें क्या मैजिक है कि वो इस प्रोडक्ट से वो पित्ता रिमूव ना करना पड़े? क्योंकि डॉक्टर साहब आज मैं देखता हूं कि शायद 10 में से 6 या 7 लोग इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट उस पित्ते की पथरी पे काम करेगा, हमें पित्ता रिमूव नहीं कराना पड़ेगा? तो ये डॉक्टर साहब ऐसा इसमें क्या मैजिक है? ये हमारी बहुत एक्साइटमेंट है जानने के लिए। अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है। प्लीज डॉक्टर साहब। जी एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि पित्ते तक बहुत सारी दवाइयां पहुंचती नहीं है, ऐसा बहुत जगह पे वर्णित है। परंतु मैंने अपने एक्सपीरियंस में, अपने करियर में, अपना पूरा स्टडीज में, अपना सारा स्टडीज लगाने के बाद ये देखा कि बहुत अच्छे से लोगों की पित्ते की पथरी निकली है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स हैं जिसमें क्लियर कट पहले अल्ट्रासाउंड आता है कि आपको 6 mm 8 mm की पथरी है, परंतु वो 1 महीने के पश्चात, 20 दिन के पश्चात भी जब दोबारा रिपोर्ट कराई तो वो गायब भी नहीं, और डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रहते हैं। इसका कारण ये है दोस्तों कि पित्ता खुलता जरूर है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, वो उस टाइम के अलावा इधर उधर नहीं खुलता है। ये हमारी धारणा गलत है कि पित्ता खुलता नहीं है। पित्ता खुलता भी है, उसके अंदर दवाई पहुंचती भी है, परंतु उसका एक निश्चित टाइम है, जो कि सुबह प्रातः वेला माना गया है। 5:13 से लेके 5:18 तक का एक टाइम ऐसा ग्रंथों में लिखा गया जिस टाइम पित्ता खुलता है, और जो भी उसके अंदर बाइल जो जितना भी सिक्रेट होके कॉन्सेंट्रेट हुआ, जो स्टोर हुआ, वो सब स्टमक में आता है
और उस टाइम पे अगर ब्लेड भी हमारे पेट में पड़ा हुआ है वो भी पच जाता है दोस्तों। बाइल इतना कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और ये कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ गॉल ब्लैडर में होती है दोस्तों। जिनका सर्जरी के द्वारा गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है जलन की, एसिडिटी की। उनको टप टप करके जो बूंद है, जो बाइल की बूंदें हैं वो नीचे गिरती रहती हैं स्टमक में और एसिडिटी कॉज करती रहती हैं दोस्तों। ये एसिडिटी ना होने का कारण ही पित्ता होता है। अगर आपका पित्ता रिमूव हो जाता है तो एसिडिटी बननी बंद नहीं होती दोस्तों, क्योंकि वो बूंद बूंद एसिड आपके पेट में लगातार गिरता जा रहा है, उसका कोई टाइम नहीं रहा, वो एक साथ नहीं जाता है, एक साथ आपकी डाइजेशन नहीं होता है, तो डाइजेस्टिव संबंधी प्रॉब्लम भी उसमें आती है। तो सर ओवर टू यू कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डॉक्टर साहब, अभी भी जैसे आपने बताया कि ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट अगर पित्ता अगर खुलता है और ये प्रोडक्ट अगर पहुंच जाता है, ये पाउडर की शेप में जो प्रोडक्ट है, तो ये तो डॉक्टर, जैसे पित्ते की पथरी की जब हम बात करते हैं तो पथरी बननी शुरू होती है, एक प्रोसेस होता होगा, है ना। तो वो हम कहाँ तक कर सकते हैं, कितने एमएम तक की पथरी को ये कर सकते हैं जिसमें हम ये दावा कर सकते हैं कि ये रिमूव करेगा? या अभी भी डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन वही है कि कितनी परसेंट, क्योंकि अपने आप में ना बड़ा यूनिक सा प्रोडक्ट है ना, बड़ी एक नई चीज है, नई खोज है ये आपकी। तो कितने एमएम तक की पथरी में हम ये कह सकते हैं पेशेंट को ये प्रोडक्ट को यूज करे और हम उसके पित्ते को निकलने से बचा पाए? ये बड़ा नोबल कोज है, तो हमारी भी यही कोशिश है कि लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचे और लोगों में भी सबसे पहले लेने से पहले विश्वास पैदा हो, जिससे आपकी बात से कि पित्ता रिमूव ना, कि इसको कैसे लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इसके साथ मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या एक स्वस्थ आदमी जिसको पथरी बन चुकी है उसी के लिए जरूरी है, या एक स्वस्थ आदमी भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है? तो थोड़ा सा डॉक्टर इसके बारे में करूं सर? जी बहुत अच्छा सवाल आपके, बिल्कुल प्रोडक्ट से रिलेटेड। पहली चीज आपने बोली कितने एमएम तक की पथरी पे ये काम करता है, तो मैंने आपको प्रोसेस बताया। कोलेस्ट्रॉल इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, एक स्लज फॉर्मेशन होती है कीचड़, उसके ऊपर परतें जमनी शुरू होती हैं, बाइल की भी कोलेस्ट्रॉल की भी, ये दोनों मिलकर ही पथरी बनाते हैं। ये एक शेप लेना शुरू कर देते हैं, एक नहीं होती है, कई सारी होती हैं, छोटे छोटे मल्टीपल स्टोन्स होते हैं, अलग अलग शेप साइज के होते हैं। तो ये सारा घुलना चालू होता है, कोलेस्ट्रॉल को घोलना इसका गॉल का एक बहुत बड़ा काम है, कोलेस्ट्रॉल को घोलना। और जो बाइल आपका कॉन्सेंट्रेट हो रहा है उसको वहां से रिमूव करना, उसके लेयर्स को निकालना, इसका एक काम है। अगर स्लज फॉर्मेशन है तो वो 15 दिन में ही चली जाती है। जैसे कि आपने बोला 4 mm से लेके 8 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm तक ये बड़े आराम से निकाल देती है 15 से लेके 1 महीने के टाइम में। अगर 8 mm से कुछ बड़ी हो जाती है, जैसे 12 mm तक चली जाती है, तो ये 45 डेज लेती है। 45 दिन तक का इसका हमें कोर्स करना पड़ता है, जिसमें हम सुबह भी इसको लेते हैं, शाम को भी लेते हैं। शाम को लेने का पर्पज सिर्फ यूरिन को और ब्लड को अल्कलाइन करना है, ताकि हम उस बाइल को रिएक्ट करके उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन को कम कर सकें, उसको पथरी को घोल सकें। और साथ में अगर हम किसी केस में 16 mm से ऊपर हो जाती है तो बहुत चांसेस कम हो जाते हैं निकलने के। मात्र 20% केस में मैंने देखा कि ये इफेक्टिव होता है, लेकिन मैंने बहुत सारे केसेस में, यानी कि 20% केस में मैंने ये भी देखा 80% में नहीं रिजल्ट आते 16 से ऊपर, लेकिन 20% केस में फिर भी आते हैं। और दोस्तों, मैं जैसे सर ने पूछा कि क्या ये स्वस्थ आदमी को लेना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। स्लज फॉर्मेशन सबकी होती है, नियर अबाउट 70% लोगों में स्लज फॉर्मेशन की प्रॉब्लम आती है, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है और वो बाद में पथरी में कन्वर्ट हो सकता है। तो हर साल आप 6 महीने बाद इसका एक बार कोर्स कर लें, एक बॉटल आप यूज कर लें और फिर उसके बाद फिर 6 महीने के बाद कर लें, तो ये बहुत जरूरी है। और मैं गुजारिश करूंगा कि 28 साल से ऊपर होने के बाद, 28-30 की जब आप हो जाते हैं, तो हर साल आप ये 2 बार इसको कोर्स कर लें, अपना गॉल ब्लैडर साफ कर लें, बिल्कुल फ्लश कर लें। उसके बाद आपको पित्ते की पथरी की चांसेस बिल्कुल 0 के बराबर हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। उनकी शिकायत आती है वो भी नहीं आती है। ओवर टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी हमारी जिज्ञासा थी, बहुत सारे क्वेश्चन थे गॉल ब्लैडर को लेकर के, उनका समाधान मेरे ख्याल से दोस्तों हम सबको मिल गया होगा कि गॉल ब्लैडर हमारे लिए क्यों जरूरी है। जिसको पथरी हो जाती है उसके लिए भी जरूरी है, और जिसको नहीं है, पथरी ना बने, हमारी बॉडी के अंदर पथरी बने ही ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए गॉल ब्लैडर जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू जानकारी देने के लिए। थैंक यू दोस्तों।